सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो माता कैकेयी जब सीता जी और राम लक्ष्मण का प्रेम देखती हैं और उनका देखते हैं वो कितने सरल स्वभाव के हैं, तो बहुत पछताती हैं कि और मांगते हैं कि धरती फट जाती तो मैं यही समा जाती। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। निस न नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच, नीच कीच विच मगन जस मी नहीं सलिल सकोच। सियावर राम जय जय राम। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे बिकल है जैसे नीचे तल में कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। अकीन माँ तुम इस काल को चाली, थी जैसे पाकत साली। कही विध होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ नएकु। भरत जी सोचते हैं माता के मिस काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय युति का भय या उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सोच पड़ता। अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहु बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात तो श्री राम जी की रुचि देखकर बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से ये भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर करके तिक बाता, अतहि माँ कुसुमय बाम विधाता। जो हट करऊ तनि पट कुकरनु, हर गिर थे गुरु सेवक धरनु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। अब एक जुगति न मन ठहरानी, असोचत भरत ही रहनी बिहानी। अपराध नहाई प्रभु सिरुनाई, बैठत पठे ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे। ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरु पद कमल प्रणाम करि बैठे आय सुपाई। अभी महाजन सचिव सब जुरे सभासद आय, सियावर राम जय जय राम। भरत जी ये गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। अब बोले मुनिवर समय समाना, असुनाहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी सम्यचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संग पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, अखल दल दलन देव हितकारी। सत्य प्रतिज्ञा और देव की मर्यादा के रक्षा के श्री राम जी का अवतारी जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वारथु, अको न राम समझानु जथारथु। विधि हरिहर ससिर विधि सिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से
कोई नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, अजोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देखौनी के, राम रजायस शीस सब ही के। शेष और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो ये संतुष्ट दिखाई देगा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिरों पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। अस मुझि सयाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम। अतः श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझाकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। कहि विधि अवध चलई रघुराऊ, कहूँ समुझ जिय करिय पाऊ। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वार्थ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाहि भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ भरत जी नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तेक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहा पितु माता, और कर्म शुभाशुभ दे विधाता। और कहा है सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बड़े बहुत ही राजा हुए, राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, आशीष राहुर जगु जाना। असो गोसाई विधि गति जही छे की, असकई कोटारी टेक जोटे की। आपकी आशीष एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। ये जगत जानता है स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की बड़ी विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाऊ अब, असो सब मोरी अभागु। असुनि स्नेह मैं बचन गुरु, उरुम गा अनुरागु। सियावर राम